क्या मंगल का रुकेगा दंगल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट एआई टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। पिछले कुछ समय से मंगल महाराज सिंह राशि में चल रहे थे। सिंह राशि सूर्य के आधिपत्य वाली अग्नि तत्व की राशि है और मंगल स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह हैं। उनके साथ केतु गोचर में थे। मंगल के साथ केतु का गोचर खतरनाक गोचर माना जाता है, क्योंकि केतु भी कहीं ना कहीं मंगल जैसा प्रभाव देने में सक्षम है। ऐसे में मंगल और केतु का एक गोचर का प्रभाव हमने देखा। जगह जगह आगजनी की समस्याएं, विमान हादसा, इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, भूकंप इत्यादि की बढ़ोतरी हुई। अब यही मंगल इस सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं, तो क्या उससे प्रभाव पड़ेगा? क्या इन समस्याओं में कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी, और आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर 28 जुलाई 2025 को मंगल ग्रह शाम 7:02 पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि बुध ग्रह की पृथ्वी तत्व की राशि है। मंगल यहाँ पर लगभग 13 सितंबर तक रहने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रहों का सेनापति ग्रह माना गया है और बहुत ही उग्र स्वभाव के होते हैं। इन्हें रक्त, मज्जा, लड़ाई झगड़े, युद्ध, बिजली जैसे क्षेत्रों का कारक भी माना जाता है। भूमि के कारक देवता हैं। इसके अलावा तकनीकी क्षेत्र पर भी मंगल का अच्छा खासा आधिपत्य होता है। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और कन्या राशि में जा रहे हैं, यानी पृथ्वी तत्व की राशि में। सामान्य तौर पर यह किसी बड़ी नकारात्मक घटना का संकेत नहीं है, लेकिन मंगल ग्रह पर शनि की दृष्टि का प्रभाव भी रहेगा। इसके चलते भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं का भय इस अवधि में अधिक रह सकता है। यातायात दुर्घटनाओं में भी बीच बीच में बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि देश के दक्षिण के कुछ राज्यों अथवा राष्ट्रों में अप्रिय घटनाक्रम होने का संकेत भी मंगल के इस गोचर से मिल रहा है। यदि भारत की बात करें तो भारत की कुंडली में मंगल लग्न से पंचम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में शिक्षण संस्थानों से जुड़े कुछ नकारात्मक समाचार भी सुनने को मिल सकते हैं। युवाओं, विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों के मन में किसी घटनाक्रम को लेकर कोई रोष भी देखने को मिल सकता है। प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं भी सुनने को आ सकती है, जिसके लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से प्रबंध किए जाएंगे। मंगल इस अवधि में शनि द्वारा देखे जाएंगे, जो एक नकारात्मक संकेत है। इससे समस्याएं बढ़ सकती है। अराजक तत्व बढ़ोतरी प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत की कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में है। उनसे तीसरे भाव में मंगल का गोचर देश में साहस पराक्रम को बढ़ाएगा। यात्राएं अधिक होंगी। अतः इस गोचर की अवधि में प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाना होगा। किसी तरह का केमिकल, आग या धारदार चीजों या हथियारों से जुड़े काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। कहने को तो यह बरसात का मौसम है, लेकिन इसके बावजूद भी बीच बीच में आगजनी की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त भूकंप और बाढ़ की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। अब देश और दुनिया के प्रभाव के बाद आइए जानते हैं कि मंगल का गोचर आपकी राशि के लिए कैसा परिणाम देगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। ये आपकी राशि के स्वामी है मंगल, और वर्तमान में आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर मंगल का गोचर छठे भाव में अच्छा परिणाम देने वाला माना जाता है और शत्रुहंता योग बनाता है। ऐसे में मंगल स्वर्ण और तांबे के लाभ दिलवाते हैं। वर्तमान समय में आप इसे मूल्यवान वस्तु और लग्जरी वस्तुओं से जोड़ सकते हैं, अर्थात आर्थिक मामले के लिए इस गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाएगा। मंगल का कन्या राशि में गोचर के दौरान आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। आप अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों से बेहतर काम करते हुए देखे जाएंगे। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होने का काम भी इस गोचर में हो सकता है। इसके बावजूद भी शनि की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इरादतन विवाद नहीं करना है और शत्रु या प्रतिस्पर्धी को कमजोर समझने की भूल बिल्कुल ना करें। कुछ समझदारियों को अपनाएं, जिससे सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिल सके। उपाय के रूप में अपने मित्रों को कोई नमकीन चीज अवश्य खिलाएं। वृषभ राशि के 7वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल महाराज। वर्तमान समय में मंगल आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। पंचम भाव में मंगल के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता। ऊपर से मंगल पर शनि की दृष्टि भी होगी। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जा सकती है। अतः इस अवधि में प्रेम संबंधों को लेकर अथवा मित्रवत संबंधों को लेकर कोई जोखिम लेना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। विद्यार्थियों को अपने अध्ययन पर अब अपेक्षाकृत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। पेट से जुड़े रोग और पेट में गर्मी होना आपको परेशानी दे सकता है। किसी सहपाठी से वाद विवाद ना करें, नहीं तो मन अन्य दिशाओं में भटक जाएगा। उचित खान पान अपनाने की आपको सलाह हम देते हैं, ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर रह सके। संतान के साथ संबंध सुधारने पर ध्यान दें। मन में अनुचित विचार ना लाएं, बल्कि अच्छे विचारों को अपनाएं और अच्छा साहित्य पढ़ें। ये आपके लिए हितकर रहेगा। आपको इस गोचर के दौरान उपाय के तौर पर नीम की जड़ों पर जल चढ़ाना शुभ रहेगा। मिथुन राशि की बात करें तो आपके लिए छठे और
11वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल और वर्तमान में चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथे भाव में मंगल का गोचर अच्छा परिणाम देने वाला नहीं माना गया। ऊपर से मंगल पर शनि की दृष्टि भी होगी तो चौथा भाव पीड़ित हो जाएगा, जिससे घर गृहस्थी में संबंधित मामलों में बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी होगा। स्वजनों से विवाद ना हो, इस बात का आपको ध्यान रहना होगा और जागरूक रहना होगा। माता जी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। आपके हृदय या सीने से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है। मंगल का कन्या राशि में होने वाला गोचर जमीन जायदाद से संबंधित विवादों को टालने की कोशिश करनी है आपको इस दौरान, ये ध्यान रखें क्योंकि बढ़ सकती है ऐसी स्थितियां। माता के साथ संबंधों को बेहतर रखें। सामान्य तौर पर इस गोचर को अच्छा नहीं मानेंगे। इस गोचर की अवधि में आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। उपाय के तौर पर बरगद वृक्ष की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं। कर्क राशि की बात करें, आपके लिए मंगल योग कारक ग्रह बनते हैं। ज्योतिष की भाषा में आपके केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण योग कारक ग्रह हैं। कन्या में गोचर आपके तीसरे भाव से होगा। तीसरे भाव का गोचर सामान्य तौर पर भी अच्छा परिणाम देने वाला माना जाता है और इससे आपके साहस और परिक्रम में बढ़ोतरी होगी। छोटी छोटी यात्राएं होंगी। मित्रों से, भाइयों से आपके संबंध मजबूत होंगे। धन लाभ ये मंगल आपका करवाएंगे क्योंकि ये आपके कर्म भाव के स्वामी भी हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपके अटके हुए काम पूरे होंगे, उनसे लाभ मिलेगा। यदि आप यात्राओं से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे और अपने काम में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। संतान और प्रेम संबंधित मामलों में भी सामान्य तौर पर अनुकूलता दिखाई देगी। पंचमेश मंगल पर शनि की दृष्टि के कारण इन संबंधों के प्रति गंभीर रहना जरूरी होगा। एक दूसरे से थोड़ा कम मिलें और जब भी मिलें शालीनता का व्यवहार करें। जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें। प्रेम संबंध और मित्रों के साथ संबंध को बनाए रखने के लिए आवश्यक रहेगा। सामान्य तौर पर यह गोचर आपको अच्छा परिणाम देगा। प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन में आपको सक्सेस देगा। अच्छे समाचार मिलेंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन कुछ सावधानियां अवश्य बनाए रखें। उपाय के तौर पर आपको क्रोध और अहंकार का त्याग करना चाहिए। साथ ही साथ भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। अगली राशि आ रही है सिंह, जिसके भाग्य स्थान और चौथे भाव के स्वामी के कारण मंगल उनके लिए भी योग कारक ग्रह हैं। मंगल का यह गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। दूसरे भाव में मंगल के गोचर को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल आपकी कुंडली के लिए अच्छे हैं, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या तो आपको नहीं दिखाई देगी, ना ही कोई नकारात्मकता आएगी। लेकिन शनि मंगल का जो संयुक्त प्रभाव दूसरे भाव में होगा, इससे घर परिवार में अशांति हो सकती है। आपको कोशिश करनी होगी कि समस्याएं सुलझे, आपसी बातचीत का सभ्य तरीका बना रहे। आपको अपनी वाणी से भी सौम्य होना पड़ेगा। मूल्यवान चीज़ें चोरी ना हो या खो ना जाएं, इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आँखों या मुँह से संबंधित कोई रोग या परेशानी इस दौरान आपको परेशान कर सकती है। आपका आचार विचार खान पान भी ध्यान देने योग्य होगा। विद्यार्थियों को संयमित रहने की आवश्यकता होगी, जिससे आप अपने विषयों पर अच्छा फोकस बनाए रखें। कुछ सावधानियों को अपनाने के बाद ही मंगल के नकारात्मक परिणामों को आप रोक पाएंगे। यदि आपके लिए उपाय की बात करें तो नियमित रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगली राशि है कन्या, जिसके तीसरे और आठवें भाव के स्वामी हैं मंगल। वर्तमान में आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कन्या राशि आपकी ही राशि है। आपकी राशि में मंगल का गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऊपर से शनि का प्रभाव भी आपके ऊपर होगा, जिससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। ये आपके आठवें भाव के स्वामी भी हैं। पहले भाव में मंगल के गोचर को अच्छा परिणाम देने वाला नहीं माना जाता। ऐसे में आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं और ऊपर से शनि का प्रभाव भी इस पर रहेगा और बुध की जो राशि है वो मंगल के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है। ऐसे में पहले भाव में मंगल का गोचर आपको यह समझाता है कि आपको आवेश में आने से बचना चाहिए, वाहन सावधानी से चलाना चाहिए, ज़्यादा मिर्च मसाले या तेज़ मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए। आसपास का माहौल क्रोध बढ़ाने का हो तो उस माहौल से दूर रहने की कोशिश करें। सतर्क रहें। वैवाहिक जीवन और व्यापार पर ज़्यादा ध्यान दें। शांति से काम लें। दाम्पत्य जीवन को लेकर विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। गुस्से में आकर किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से बचें और जीवन साथी का सहयोग पाने के लिए प्रयास करें। उपाय के तौर पर आपको मुफ्त में कोई चीज़ किसी से स्वीकार नहीं करनी है, चाहे वो उपहार ही क्यों ना हो। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे और सातवें भाव के स्वामी हैं और वर्तमान गोचर में या आपकी राशि से 12वें घर में गोचर करेंगे। 12वें घर में मंगल का जाना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इस गोचर की अवधि में यथासंभव खर्चों को रोकने की कोशिश करें। किसी तरह की चोट फेंट ना लगे, इसका ध्यान रखें। धन को सही तरीके से इस्तेमाल करें। आर्थिक और पारिवारिक दोनों मामलों में ही ये गोचर अच्छा नहीं है। सप्तमेश का द्वादश भाव में जाना दाम्पत्य जीवन के लिए भी अनुकूल नहीं है। लड़ाई झगड़े की स्थितियां बढ़ सकती हैं। विदेश से काम करते हैं तो आपको विदेश में रहकर काम अच्छा करने में सफलता मिल सकती है और इससे आपको फ़ायदा भी होगा, लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा। आँखों में समस्या होने
पैर में चोट लगने की स्थिति बन सकती है। स्वयं को चिंता मुक्त रखने की कोशिश भी करें और साथ ही साथ किसी तरह के गलत काम से स्वयं को दूर रखना ही आपके लिए समझदारी का काम होगा। बहुत सारी सावधानियां अपनाकर आप मंगल के नकारात्मक परिणाम को नियंत्रित कर पाएंगे। उपाय के तौर पर हनुमान जी के मंदिर जाकर लाल मिठाई अर्पित करें और प्रसाद लोगों में बांटें। अगली राशि आती है वृश्चिक राशि, जिसके लिए स्वयं मंगल महाराज उसके स्वामी हैं और वर्तमान गोचर में मंगल आपके लाभ स्थान, आय स्थान यानी 11वें भाव में जा रहे हैं। यहाँ पर मंगल का गोचर आमतौर पर सबसे ज़्यादा अच्छा फल देता है। ऊपर से आपका राशि भी जो वृश्चिक है वो मंगल की ही राशि है, इसलिए आपको तो लाभ होना लाजमी है, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आमदनी में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, अच्छा खासा लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य मजबूत होगा, पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में अनुकूलता मिलेगी, भाई बंधुओं का अच्छा सहयोग आपको देखने को मिल सकता है, आपके कामों में सफलता मिलेगी, शत्रुओं पर विजय और मित्रों का लाभ होगा। ऐसे अनेक फायदे मंगल का यह गोचर आपको करा सकता है। लेकिन शनि की दृष्टि भी मंगल पर होगी, इसलिए मन मस्तिष्क को शांत रखना जरूरी होगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से बचें। धन लाभ प्रचुर मात्रा में होंगे, एक से ज़्यादा माध्यमों से लाभ होगा। उपाय के तौर पर शिव जी का दूध से अभिषेक करना आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करते हैं अगली राशि धनु की। इसके लिए मंगल वर्तमान में दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं और दशम भाव का मंगल सर्वाधिक मजबूत ग्रह माना जाता है और ऐसे में आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है। लेकिन मंगल के इस गोचर से शनि का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं। अपने व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार दशम का मंगल आपके भीतर अच्छी ऊर्जा देगा। यदि आप उस ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे तो रुके हुए काम पूरे होंगे, कार्य क्षेत्र में दबदबा कायम होगा। लेकिन यदि आप स्वयं को नियंत्रित नहीं करते हैं, जल्दबाजी दिखाते हैं या अहंकार दिखाते हैं या घर गृहस्थी पर भी ध्यान नहीं देते, तो इस दौरान यह गोचर आपको नुकसान दे सकता है। पिता से संबंधित मामलों में सावधानी रखें। कार्य, व्यापार और रोजगार को लेकर भी जागरूक रहें। सावधानियों को अपनाने की स्थिति में ही आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। उपाय के तौर पर आपको निसंतान व्यक्तियों की सेवा और सहयोग करना चाहिए। मकर राशि के लिए मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। वर्तमान में इनका आपके भाग्य स्थान से गोचर करना आपको विदेश ले जा सकता है, लंबी यात्राएं करा सकता है। लेकिन लाभ भाव के स्वामी का भाग्य भाव में जाना प्रतिकूल परिणाम नहीं देता है, इसलिए मंगल सामान्य तौर पर औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। शनि के प्रभाव को देखते हुए स्वयं को शांत रखें, गंभीर बनाए रखें। पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी समझदारी दिखाएं। संतान के साथ तालमेल बिठाने में आपको कामयाबी मिल सकती है। शासन प्रशासन से जुड़े लोगों को उचित सम्मान देना होगा। धर्म के अनुसार आचरण करें, इससे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कूल्हे इत्यादि में चोट लगने की स्थिति बन सकती है। नवम भाव में मंगल का गोचर बहुत उपयुक्त नहीं है, थोड़ा सावधान रहें और यात्राओं से जाने से पूर्व पूरी तैयारी से जाएं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आ पाए और आपके जीवन की गाड़ी अच्छे से आगे बढ़े। उपाय के तौर पर दूध मिश्रित जल से शिव जी का अभिषेक करें। अगली राशि है कुंभ, जिसके अष्टम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव में मंगल का गोचर कहीं से भी अनुकूल नहीं माना जाता। यदि किसी कुंडली में अष्टम में मंगल भी हो तो प्रबल मांगलिक होता है। तो मंगल ग्रह का अष्टम भाव में जाना और उस पर शनि की दृष्टि होना बहुत ही सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए आपको संकेत देता है। किसी तरह का एक्सीडेंट होने, चोट लगने, खून बहने, हथियारों का इस्तेमाल होने से आपको बचना चाहिए। तेज धारदार हथियारों से बचना चाहिए। किसी बड़े का अनादर नहीं करना चाहिए। भाई बंधुओं, पड़ोसियों और मित्रों के साथ भी संबंधों को बनाए रखने की कोशिश करें। ससुराल में किसी से झगड़ा ना करें, तभी आप इस मंगल के नकारात्मक प्रभाव से खुद को बचा पाएंगे। स्वास्थ्य का और शारीरिक समस्याओं का विशेष ध्यान रखें। खान पान पर ध्यान दें और वाहन सावधानी से चलाएं। यदि आपका काम आग, बिजली, हथियारों, नुकीली चीज़ों से जुड़ा है तो आपको इस दौरान सावधान रहना चाहिए। गुदा या जननांगों से संबंधित कोई परेशानी इस अवधि में बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त गर्म प्रवृत्ति या पित्त प्रकृति के रोग आपको अपनी चपेट में ले सकते हैं। इस गोचर में आपको सावधान रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि जीवन में नकारात्मकता हावी ना होने पाए। उपाय के तौर पर मंदिर में चने की दाल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। राशि चक्र की अंतिम राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए मंगल का गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। यहाँ से मंगल आपके दशम भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव को देखेंगे।
मंगल का सप्तम में गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं है, इससे वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है। निजी जीवन को लेकर आपको सावधानी बरतनी होगी। जीवन साथी के व्यवहार में भी उग्रता बढ़ सकती है, आपका उनसे वाद विवाद हो सकता है। इसके अतिरिक्त कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी होगी। स्वयं के गुस्से पर भी नियंत्रण रखें और किसी से बिना वजह कुछ उल्टा सीधा ना बोलें। मुंह से संबंधित समस्याएं इस दौरान देखने को मिल सकती हैं। उचित खानपान और उचित औषधि अपनाने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। व्यापार में किसी भी तरह का जोखिम उठाने से आपको बचना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो व्यापार में अच्छी सफलता मिल जाएगी। धर्म और अध्यात्म से जुड़ना आपके लिए परम हितकारी रहेगा। उपाय की बात करें तो आपको कन्या पूजन कर कन्याओं को मिठाई खिलाना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मित्रों, ये था मंगल का कन्या राशि में गोचर। आशा करते हैं मंगल का गोचर आपके जीवन में सुख और समृद्धि को लेकर आएगा। आप सभी को एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार।